वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में धर्मनगरी उज्जैन के लोगों ने भी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना है कि यह बजट गरीबों व मध्यवर्गीय लोगों के लिए अच्छा है। ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, आवास की सुविधा दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नई व हाई स्पीड ट्रेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रस्ताव बजट में रखा गया है, जो कि काफी अच्छा है। घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला भी बताया गया है। देश हित की योजनाओं के लिए बजट में राशि बढ़ाई गई है। लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा। 150 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी लोग सराहना कर रहे हैं। 150 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की भी लोग सराहना कर रहे हैं। इसे सपनों का भारत का बजट बताया है। वहीं शहर कांग्रेस प्रवक्ता पुरुषोत्तम नागराज का कहना है कि यह बजट मध्यवर्गीय व शिक्षित बेरोजगारों के लिए नहीं है, झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है। इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मध्यम वर्गीय के लिए तो हितकारी नहीं है और न शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई साधन है, न गरीबों के लिए कोई रोजगार का मामला है। और बाकी सिर्फ ये बजट जो है एक झांकीबाजी दिखाने वाला बजट है कि जो सुपर कॉरिडोर है या एयरपोर्ट बनाने का, तो इससे गरीबों का क्या वास्ता है। गरीबों बजट होना चाहिए गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए। जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिले। बजट ऐसा आए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी ओर से तो यही कह सकता हूँ कि इस बजट में कोई ऐसी खुशहाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? पुरुषोत्तम नागराज, प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन। सर, देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा दिया है। देखा जाए तो जिनके पास मकान नहीं है उनके मकानों के लिए प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा नई ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनों को बढ़ावा दिया गया है। और हमारा जैसा ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया गया, अच्छी बात है। अब बढ़ावा देने के लिए मेरे ख्याल से उनके टैक्स स्लैब में भी उनमें परिवर्तन किया जाएगा। अभी 28% के आसपास जीएसटी लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैटरी व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसको कम किया जाना चाहिए। कुल मिला के बजट बढ़िया संतुलित बजट दिया गया सर। आपका नाम? अशोक शीतलानी। ये पूर्णतः गरीबों और मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, बेघर जिनको अपन कह सकते हैं, उनके लिए, जो गरीब हैं, इनको लोन, छोटे छोटे जो लोग हैं, कर्मगार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बजट है ये। क्या क्या सुविधाएं इस बार बढ़ा दी? जैसे इसमें ब्याज मुक्त कर्ज का एक प्रावधान लाए हैं ये। किराएदारों को मकान के लिए जो आवास योजना में लाएंगे ये। इसके साथ साथ अगर अपन ऊपर अपर लेवल पर जाएँ तो नए एयरपोर्ट, वंदे भारत जैसी ट्रेन के कोच बढ़ना, ये सब मतलब मिला जुला बजट है सबके लिए, सबके विकास के हिसाब से बजट है ये। आपका नाम? आपका पूरा नाम? ये देख सकते हैं ना। अच्छा है। इंफ्रा पे पिछली बार 10 लाख करोड़ खर्चा किया था, इस बार 11.1% बढ़ा दिया गया है। एक और योजना है जिसके लिए 2 लाख करोड़ थे पहले, अब 3 लाख करोड़ कर दिए गए हैं। ओवरऑल बजट अच्छा है। देखा जाए तो आम आदमी को बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं। टैक्स में भी कुछ बेनिफिट किया गया है, 7 लाख तक टैक्स फ्री कर दी गई है। इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ। स्टैंडर्ड डिडक्शन वही 50,000 है। तो बजट ओवरऑल अच्छा है और यही उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा ही बजट आएगा। एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन, युवाओं को अभी स्टिल शायद एजुकेशन के लिए कुछ नहीं आया है क्योंकि ये फुल फ्लेज बजट नहीं था। तो जुलाई 1 में और चीज़ें होंगी, डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पे कितना होगा। बट ओवरऑल अच्छा बजट है। इंफ्रा पे अच्छा खर्चा किया है। रेलवे के लिए भी 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। बर्थ को भी अच्छा करा जाएगा, कोचेस को, उसके लिए भी पैसा अलॉट किया गया। तो ओवरऑल अच्छा बजट है। आम आदमी को अच्छे बेनिफिट्स दिए गए हैं। अर्बन रूरल के लिए भी अच्छी स्कीम्स और नई लाई गई हैं। तो बहुत अच्छा बजट है। 2 करोड़ नए आवास के लिए भी उन्होंने एक योजना तैयार की है। उसके अलावा फिर जो 150 एयरपोर्ट बनाने की भी बात की है, तो कैसा मानते हैं आप इसको? ये अच्छी बात है। जैसा कि वहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी, लक्षद्वीप को भी इंफ्रा से जोड़ा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ भी खर्चा किया जाएगा। तो टूरिज़्म में एक बूस्ट आएगा। लोग बाहर जाके खर्चा करते थे। मालदीव्स में रैंकिंग वैसे भी कम हो गई है। रिसेंट डाटा 5th पे आ गया इंडिया, पहले 2nd पे हुआ करता था टूरिज्म के नाम पर। तो वो एक बहुत अच्छी बात है और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। बेस्ट है। आपका नाम? शिवम।
देखिए, बहुत अच्छा बजट है। जो सपनों के भारत की हम बात करते हैं, वर्तमान सरकार ने जिस तरह से बजट पेश किया है, आज वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बहुत अच्छे सौगात वाला बजट होगा, क्योंकि हमें जगह जगह पर एयरपोर्ट की जो कमियां महसूस होती है, ख़ासतौर से हम जैसे उज्जैन धार्मिक नगरी में रहते हैं, यहाँ पर इंदौर नज़दीक होने के कारण कई बार उज्जैन के जो लोग हैं वो एयरपोर्ट की सौगात से वंचित हो जाते थे। अब जो नए एयरपोर्ट बनाने की जो बात सरकार ने कही है कि आने वाले 10 सालों में 150 से अधिक नए एयरपोर्ट बनेंगे, तो वो कहीं न कहीं उसकी सौगात उज्जैन के लोगों को भी मिलेगी। धार्मिक नगरी होने के कारण काफ़ी यहाँ पर आवश्यकता थी। देश भर से और देश के बाहर के जो श्रद्धालु जो उज्जैन में आते थे वो इंदौर में उन एयरपोर्ट से आते थे, इंदौर लैंड होते थे और वहाँ से उनको बाय रोड उज्जैन आना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं एक कमी उज्जैन के लोगों को महसूस होती थी। एक अच्छी सौगात है। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन को जो बढ़ावा दिया गया है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से रेलवे को बढ़ावा दिया गया है, और ख़ास तौर से हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, अभी तक जितनी भी शासन की जो योजनाएं होती थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र वंचित होता था। अब गांव में भी जिस तरह से नए आवास बनाने की जो योजना लागू की गई है, उससे ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे तबके के जो किसान हैं, जिनके पास 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन होती थी और वो कहीं ना कहीं गरीबी की श्रेणी में आते थे, उनको भी जिस तरह से शासन ने आवास मुहैया कराने की जो योजना लागू करने का प्रयास किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि पशुपालन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक नई पहल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जो युवा वर्ग है जो रोजगार के लिए जो उद्योग के क्षेत्र में जाता है, कहीं ना कहीं अब युवा वर्ग पशुपालन के क्षेत्र में भी अपने प्रयासों को आगे ला सकता है। और पशुपालन केंद्र जैसे डेयरी फार्म हो गया या बकरी पालन केंद्र हो गया, मछली पालन केंद्र हो गया, इस प्रकार के जो रोजगार को शुरू करके अपने प्रयास को पूरा कर सकता है।